नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड अपडेट्स। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है ओपन एआई। चैट जीपीटी तो आप सभी को पता होगा। चैट जीपीटी को बनाने वाली जो कंपनी है वो है ओपन एआई। अब उसी ओपन एआई के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम ऑल्टमैन, उनको उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। बहुत बड़ा धोखा हुआ भाई साहब के साथ। इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रोसेस होती है, कैसे किसी को उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा ही पहले कभी एलॉन मस्क के साथ में हुआ था, उन्हीं की बनाई कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद एलॉन मस्क ने दुनिया में क्या कारनामा रचा है वो तो आप सभी को पता ही है। क्या ऐसा ही कुछ सैम ऑल्टमैन भी करने वाले हैं? क्या इस तरीके का जो उनको दर्द दिया गया है उन्हीं के लोगों के द्वारा, उन्हीं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, उनकी ही कंपनी के, उनके ही मित्रों के साथ में के द्वारा, जिनके साथ में मिलकर के उन्होंने लंबे समय तक काम किया और चैट जीपीटी जैसा एक बहुत बड़ा एआई चैटबॉट बनाया, जो कि आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है। मिलियंस में इसके यूजर्स हैं और कंटिन्यूअसली बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में सैम ऑल्टमैन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? इस पर भी विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज हम जो ये समझते हैं कि आखिरकार ये जो चैट जीपीटी है वो क्या है। बहुत से लोग आज चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, आप सभी भी शायद परिचित होंगे इससे। लेकिन आखिरकार ये चैट जीपीटी, जिनको इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं जानते कि ये चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है और किस क्षेत्र में काम करता है, तो उनके लिए थोड़ी सी जानकारी ये है कि चैट जीपीटी जो है वो एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब वो हमसे बात करेगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल है जो कि इंसानों से बात कर सकता है। कैसे? वर्ड्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। मतलब क्या हुआ इसका, आइए इसको समझते हैं। देखिए, आप गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जा करके वहां पर आप लिखते हैं गूगल पे कि हेलो गूगल, मुझे ये जानकारी चाहिए। मान लीजिए आपने सर्च किया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किसके किसके बीच में होने वाला है, तो आपको गूगल जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा उससे रिलेटेड। 5 से 10 नए 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 ऐसे वेबसाइट्स वहां पर खुल के आ जाएंगी कि इंडिया टुडे ने क्या कहा है इस विषय में, और इसके जो एक विकिपीडिया पे क्या लिखा हुआ है। अलग अलग वेबसाइट्स आएंगी जिन पर जाकर के आपको चेक करना होगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। बट एग्जैक्ट आंसर, उसका टू द पॉइंट आंसर आपको गूगल पे नहीं मिलता है। उस पर आपको जाना होता है, चेक करना होता है और फिर वेरीफाई भी करना होता है खुद से कि क्या जो भी आंसर हम ले रहे हैं वो एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से दिया गया है, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, कुछ झोलझाल भी हो सकता है। गूगल इस बात की पूरी गारंटी नहीं लेता है कि जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पे प्रोवाइड की जा रही है वो 100% सही है। क्यों? क्योंकि गूगल पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा अपलोडेड होती है, अलग अलग लोगों के द्वारा अपलोडेड होती है। क्योरा हो गया, विकिपीडिया हो गया, अलग अलग न्यूज एजेंसीज हो गई, मीडिया रिपोर्ट्स हो गई, उन सभी के माध्यम से हम गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी पे जब हम जाते हैं तो जैसे ही हम कोई अपना क्वेश्चन डालते हैं, मान लीजिए कि गूगल पे हमने कुछ जो सर्च किया था उसी को उठा करके चैट जीपीटी पे डाल दिया कि आखिरकार चैट जीपीटी हमें ये बताओ कि जो फाइनल मैच वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का होने वाला है वो किस किस टीम के बीच में होने वाला है। तो वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं देगा, वो सीधे सीधे लिख के देगा कि भैया जो ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है इन दोनों के बीच में ये फाइनल मैच होने वाला है। टू द पॉइंट आंसर, ये है चैट जीपीटी जो हमें टू द पॉइंट आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर देता है। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा चैट जीपीटी इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवालों के आंसर ये दे सकता है। इसका रिसर्च में भी यूज किया जा रहा है और इसका हमारी जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। बहुत से पेपर्स को ये चैट जीपीटी बहुत आसानी से सॉल्व कर चुका है। तो ये जो चैट जीपीटी है, एक चैट बॉट है, इसको बनाने वाले जो थे सैम ऑल्टमैन, यानी कि उनकी जो कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने इसे बनाया। और बनाने के बाद जो चैट जीपीटी है उसकी लोकप्रियता इतना ज्यादा हुई कि गजब का काम किया इसने। 5 दिन में ही चैट जीपीटी ने 10 लाख से ज्यादा यूजर्स जोड़ लिए। कितने? 10 लाख से ज्यादा यूजर्स सिर्फ 5 दिन में। यह कारनामा करने में
व्हाट्सएप को लगभग लगभग 2 साल लग गए थे, इंस्टाग्राम को 2 साल लग गए थे, स्नैपचैट को 1 साल लग गए थे, और वहीं पे चैट जीपीटी ने यह काम सिर्फ 5 दिन में कर दिया। इसी वजह से सैम ऑल्टमैन को और चैट जीपीटी को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। नवंबर में 2022 में आज लगभग चैट जीपीटी को 1 साल पूरे हो गए हैं। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था और उस लॉन्चिंग के बाद लगातार इसमें मिलियंस में यूजर्स बढ़ते चले गए हैं। उसके बाद चैट जीपीटी के और भी नए वर्जन्स आए हैं, जैसे 2.0, 3.0, 3.5 प्लस वर्जन और 4 वर्जन। ये सभी वर्जन्स, इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। ठीक, तो ये जो वर्जन्स है ना, ये सभी वर्जन्स अलग अलग और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बहुत सी ज्यादा अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, अलग उसके जो प्लस वर्जन है, जो पेड वर्जन में है वहां पर। ठीक है, अब आते हैं वापस सैम ऑल्टमैन पे। सैम ऑल्टमैन को वापस निकाल दिया गया है, उनके सीईओ पद से उनको हटा दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा एंगल जो है इंडिया से रिलेटेड जो इसमें बताया जा रहा है, मतलब लोग जोड़ रहे हैं, ऐसा इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट मीडिया की नहीं है, किसी की बहुत बड़ी जानकारी दी हुई नहीं है। वो ये है कि आखिरकार ये भाई साहब जब इंडिया आए हुए थे पिछले कुछ दिनों में, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। क्या बयान दिया? इनसे एक जो हमारे गूगल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है राजन आनंदन। अब राजन आनंदन जी ने इनसे पूछा कि सर, क्या इंडिया के लोग, इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकता है? तो उन्होंने कहा कि सर, सैम ऑल्टमैन की बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में आने वाले समय में चैट जीपीटी जैसा कोई भी एआई चैटबॉट इतनी आसानी से नहीं बन सकता। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स इस तरीके का कोई चैटबॉट इतनी जल्दी नहीं बना सकते। इस विषय में मैं होपलेस हूं, मतलब मुझे कोई भी उम्मीद इस बारे में दिखाई देती नहीं दिख रही है कि आने वाले समय में इंडिया में चैट जीपीटी जैसा कुछ बन पाएगा। उसके बाद राजन आनंदन ने लिखा, कहा? ट्विटर पे, जो कि आज के समय में एक्स बन चुका है नाम बदल करके। उसमें लिखा कि थैंक यू सैम फॉर द क्लियर आंसर, आपने जो एग्जैक्ट आंसर दे दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से आप होपलेस हो चुके हैं वो किसी भी वजह से हो सकता है। मैं ये मानता हूं, इंडिया ये मानता है कि 5000 सालों का जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का लगातार काम करने के, उस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, उससे हमको यह कॉन्फिडेंस है कि हम चैट जीपीटी जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसके बाद सैम ऑल्टमैन की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। इंडिया में लोगों ने इसको बहुत ज्यादा गलत तरीके से लिया, मतलब सैम ऑल्टमैन को बहुत ज्यादा इसके निगेटिव इफेक्ट देखने को मिले, उनको बहुत ज्यादा किरकिरी हुई उनको बहुत से क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सफाई दिया कि मैं इस तरीके से नहीं कह रहा था, जितने कम बजट में हमने इस चैट जीपीटी को बनाया, लगभग $10 मिलियन में, वैसा उतने कम बजट में इंडिया में इसे बनाना बहुत मुश्किल है। ये सफाई वगैरह दे दी गई उनके द्वारा। लेकिन अब आप समझिए कि चैट जीपीटी को सिर्फ $10 मिलियन में ही नहीं बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ी फंडिंग दी हुई है चैट जीपीटी को, और उसके बाद चैट जीपीटी जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इंडिया ने भी अपना एक बेड़ा उठाया हुआ है कि हाँ, हम भी चैट जीपीटी या उससे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। लेकिन जो सैम ऑल्टमैन को चैट जीपीटी से हटाने, ओपन एआई से सीईओ के पद से हटाए जाने की बात है, वो अब लगभग फिक्स हो चुकी है और उनकी जगह पे मीरा मूर्ति को एक नया सीईओ बनाया जाएगा ओपन एआई का। अब ये मीरा मूर्ति जो है, ये नाम सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई इंडियन है क्या, किसी इंडियन को सीईओ बनाया जा रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो भाई साहब इंडिया में आकर के इतना बड़ा बयान दे करके चले गए कि इंडियंस चैट जीपीटी जैसा कुछ बना नहीं पाएंगे, तो हमने कहा ठीक है, हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन अपने यहाँ की एक एंटरप्रेन्योर, अपने यहाँ की ही एक महिला को, अपने यहाँ के जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं बड़े बड़े पोजीशंस पे, सीईओज पे, सीटीओज पे, उन्हीं में से एक हम अपने आपके ओपन एआई में बैठा देंगे। ऐसा कुछ हुआ है क्या? क्या मीरा मूर्ति इंडियन है? क्या वो इंडियन ओरिजिन की हैं और उनको ओपन एआई का सीईओ बना दिया गया है? इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन दिया गया मीडिया के द्वारा। इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि ये एक सीईओ है, सॉरी, ये एक इंडियन है या फिर इंडियन ओरिजिन की है, बल्कि ये बस यूं ही लोगों ने सोशल मीडिया पे कयास लगा लिए हैं, मजे लेने के लिए अपने हिसाब से बातें कर दी गई हैं।
अब ये जो ओपन एआई ने लीडरशिप का ट्रांजिशन अनाउंस किया है, उसके बाद सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भैया जो कुछ भी हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं खुश नहीं हूं। सीधी सीधी बात तो कहें तो ये है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि उनको हटाया जा रहा है। और सिर्फ उनको ही नहीं हटाया गया है, बल्कि उनके साथ में एक और बंदा है जिसे हटाया गया है, उनका नाम है ग्रेग ब्रॉकमैन। अब ये ग्रेग ब्रॉकमैन ओपन एआई के प्रेसिडेंट थे। देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि मेंबर्स होते हैं। ये प्राइवेट कंपनी में भी और पब्लिक कंपनी में भी होता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें कम होते हैं, क्योंकि मैं हूं, आप हैं, दो तीन लोग मिलकर के एक कंपनी बना लिए, ठीक है। वहीं पर जो पब्लिक कंपनी हो गई, जिनके शेयर होल्डर्स बहुत सारे लोग हैं, उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार 7, 8, 9, 10 भी होते हैं, ठीक। तो अब ये जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, इसके कुल 7 को फाउंडर्स थे, ठीक। उनमें से कुछ, ये जो 7 को फाउंडर्स थे, उन्हीं लोगों ने मिल करके ये सारा खेला खेला है सैम ऑल्टमैन को हटाने का। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही कंपनी कोई पब्लिक कंपनी बनती है, यानी कि वो फंडिंग लेती है किसी दूसरे कंपनी से, जिस तरीके से ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट ने फंड दिया हुआ है, उसी तरह से अलग दूसरी कंपनीज भी बाहर की कंपनीज से, बाहर के लोगों से, एंजल इन्वेस्टर्स से फंड्स लेती हैं और फंड्स लेकर के अपने आप को ग्रो करने का काम करती हैं। अब ये ओपन एआई में जैसे ही फंड्स आए, उसके बाद जो भी पैसा लगा रहा है वो सिर्फ पैसा देकर के, फायदे की आपसे उम्मीद लगा करके नहीं बैठा रहेगा। आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सभी में उसकी हिस्सेदारी होगी। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करेगा, अपने लोगों को आपकी कंपनी में भेजेगा कि जाओ वहां पर बोर्ड में बैठो और अपनी भागीदारी वहां पर सुनिश्चित करो। हमने इतना सारा पैसा लगा दिया है, तो अब हम ये भी देखेंगे कि हमारे तरीके से वहां पर काम होना चाहिए। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। सैम ऑल्टमैन को हटाए जाने के पीछे जो पूरी रणनीति है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिल करके डिसाइड की कि भाई साहब इनको निकालो, क्योंकि ये कुछ इस समय पर कुछ ज्यादा ही फेमस हुए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं और दुनिया भर में जा करके कहीं ना कहीं ओपन एआई से ज्यादा चर्चा सैम ऑल्टमैन की होने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ सैम ऑल्टमैन ही रह जाएं, ओपन एआई और चैट जीपीटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब ये जो व्यक्ति है जिसको उनके साथ में हटाया गया, उनको भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, ग्रेग ब्रॉकमैन को। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, वो जो इनको हटाए जाने के पीछे है, वो ये है कि चैट जीपीटी से बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी क्रेडेंशियल लीक हुए हैं। लगभग 1 लाख लोगों के अकाउंट इंफॉर्मेशन इसकी वजह से चैट जीपीटी से लीक हो गए हैं। अब चूंकि सीईओ कौन था, सैम ऑल्टमैन थे उस समय पे। ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन ओपन एआई के द्वारा नहीं दिया गया है कि हाँ हमारे यहां से इंफॉर्मेशन वगैरह लीक हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन, लगभग 1 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से लीक हुई है और वो डार्क वेब पे अवेलेबल है और उसे बेचा जा रहा है डार्क वेब पे। अब ये अगर इस तरीके का कुछ हुआ है, तो हो सकता है इसी वजह से सैम ऑल्टमैन को वहां से हटा दिया गया हो, क्योंकि एप्पल ने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने एम्प्लॉयज को कि भैया चैट जीपीटी का यूज जितना कम से कम हो सके करो, क्योंकि वहां से डाटा लीक्स होने की इंफॉर्मेशन आ रही हैं। आज के समय में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल नहीं है, ऑयल नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो चुका है। अगर हमारा डाटा लीक हो जाता है तो उससे बहुत कुछ खेला खेला जा सकता है। दुनिया भर में शेयर मार्केट्स में भूचाल लाया जा सकता है और गवर्नमेंट्स की अदला बदली रातों रात हो सकती है, खेला हो सकता है। इसलिए डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये थी पूरी खबर जो सैम ऑल्टमैन से रिलेटेड थी, ओपन एआई चैट जीपीटी के सीईओ को हटाए जाने से रिलेटेड थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये इंफॉर्मेशन लोगों को बेहतर तरीके से मिल सके। क्या सच्चाई है उनको इस बारे में जानकारी हो सके।